अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। जी मोमिन, तो आप देख रहे हैं बाब इमाम टीवी। और बाब इमाम टीवी पर जैसा कि आप जानते हैं, हम इन दिनों जो है आपके सामने अलामात ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम के सिलसिले में चंद महीनों का ज़िक्र जो कुतुब हदीस में मिलता था, वो महीने जिनके अंदर ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम से पहले कुछ निशानियां ज़ाहिर होंगी। आज हम आपके सामने सबका दो वीडियो जो बनाई थी वो रजब और रमज़ान के महीने के अंदर जो जो अलामात ज़ाहिर होंगी उनके बारे में कुतुब हदीस बरादरान अहले तशय्युई और बरादरान अहले सुन्नत दोनों कुतुब से आपके सामने पेश किया। और आज का जो हमारा मौजू है वो मौजू है माह ज़िकात, यानी कि माह ज़िकात के अंदर कुछ ऐसी निशानियां हैं इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले जो माह ज़िकात में पूरी होंगी। और मैं सबसे पहले आज की इस वीडियो में जो हदीस आपके सामने पेश करूंगा, ये हदीस और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। जो हदीस मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, साबका भी दो जो वीडियो बनाई थी उनके अंदर भी मैंने हर कुतुब से तलाश करके वो हदीसें जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जानशीन यानी आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से वो हदीसें पेश की थी। आज भी ये हदीस जो है ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। तो हदीस की तरफ चलते हैं। ये हदीस जो है जिसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब माह रमज़ान में अचानक आसमानी आवाज़ आ जाए तो इसके बाद शवाल के महीना में एक मार्का बहुत बड़ी जंग होगी, जबकि ज़िकात में कबाइली और इलाकाई जंगें छिड़ जाएंगी। ज़िलहज्जा में हाजियों को लूट लिया जाएगा और खून बहाया जाएगा। नाज़रीन, जैसा कि आपने इस हदीस में देखा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस यहाँ से शुरू की कि माह रमज़ान में एक निदा आएगी और शवाल के महीने में एक जंग है, वो जंग शुरू हो जाएगी। और ज़िकात में कबाइली और इलाकाई जंगें होंगी, यानी कि ये जो ज़िकात का महीना है, इस महीने के अंदर जो जंगें होंगी वो इलाकाई जंगें होंगी और कबाइली जंगें होंगी। कौन से महीने में? ज़िकात के महीने में। और इससे पहले रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शवाल का महीना में जो महीना है शवाल का, इसमें एक बहुत बड़ी जंग होगी। शवाल के महीने में बहुत बड़ी जंग होगी, यानी कि ये कोई छोटी जंग कभी कबाइल की जंग नहीं होगी, ये एक बहुत बड़ी जंग होगी। और इस जंग के बारे में तमाम बरादरान अहले शिया और बरादरान अहले सुन्नत ने लिखा है कि ये जो जंग है जो माह शवाल में होगी, कुछ उलमा ने इसको माह शवाल के अंदर लिखा है और कुछ उलमा ने इसको ज़िकात के अंदर लिखा है, माह ज़िकात के अंदर। और इस जंग का नाम है करकिसिया की ये जो जंग है, कुछ उलमा शिया और बरादरान अहले सुन्नत ने लिखा है कि जंग दोनों ने यही लिखी है करकिसिया, लेकिन इन्होंने लिखा है कि किसी ने लिखा है कि ये शवाल में होगी और किसी ने लिखा है कि ये ज़िलहज में होगी। लेकिन इस जो हदीस में आपके सामने पेश कर रहा हूँ रसूल खुदा से, इसके अंदर रसूल खुदा फरमा रहे हैं कि ज़िकात में कबाइली और इलाकाई जंगें होंगी और जो है इसके ज़िलहज्जा में हाजियों को लूटा जाएगा। ये सबका वीडियोज़ के अंदर भी मैंने आपके सामने हदीस पेश की थी। इसके अंदर भी इस जो हदीस मैं आपके सामने पेश करूं, शुरू के सारे हवाले जो हैं नीचे स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं। आप इन हवालों को देख के यहाँ से ये हदीस जो मैंने आपके सामने बयान की है ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अब एक हदीस जो है मैं चाहता हूँ कि वो छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, उनकी ज़बान मुतहर से जो हदीस बयान हुई है, मैं चाहता हूँ एक हदीस
وہ بھی आपके सामने पेश कर दूं। तो जनाब मोहम्मद बिन मुस्लिम ने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से एक हदीस नकल की है। वो कहते हैं कि मैंने इमाम अलैहिस्सलाम से कि सुना कि हज़रत काइम अलैहिस्सलाम की आमद से पहले अलामात और निशानियाँ होंगी। ये अल्लाह की तरफ से मोमिन के वास्ते इम्तहान और आजमाइश होगा। ये मोहम्मद बिन मुस्लिम कहते हैं कि छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से मैंने सुना कि हमारे कायम इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले कुछ अलामतें और कुछ निशानियाँ होंगी और ये मोमिन के लिए अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान होगा। तो मैंने सवाल किया कि मौला ये बताएं वो कौन सी अलामात हैं। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला का मोमिन को खताब है कुरान के अंदर सूरा अल बकरा के अंदर आयत नंबर 155। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद बिन मुस्लिम के इस सवाल पर, जब मोहम्मद बिन मुस्लिम ने छठे इमाम अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि मौला आप फरमा रहे हैं कि मोमिन के लिए जो है कुछ अलामात और कुछ निशानियां हैं ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम से पहले, तो मौला क्या बता सकते हैं वो क्या हैं। तो छठे इमाम अलैहिस्सलाम ने सूरा अल बकरा, जो कुरान अब हमारे पास मौजूद है, दूसरा सूरा और सूरा अल बकरा आयत नंबर 155, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद बिन मुस्लिम के सवाल पर पेश की। और इस आयत का जो तर्जमा है यकीनन आप सब पढ़ सकते हैं, आयत नंबर 155 155 नंबर आयत सूरा अल बकरा, जिसमें अल्लाह कह रहा है कि मोमिन को आजमाएंगे, यानी हज़रत काइम अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले कुछ डर होगा, कुछ भूख होगी, अमवाल में कमी से, जानों के चले जाने से, समरात और मेवाजात के ज़ाया होने से सब्र करने वालों के लिए बशारत और खुशखबरी है। ये हदीस, इस आयत की तफसीर छठे इमाम अलैहिस्सलाम ने जो की है, ये कुतुब तफासिर जितनी भी शिया तफासिर हैं, वो चाहे तफसीर बुरहान हो, तफसीर नूर अल सकलैन हो, तफसीर मेज़ान हो, तफसीर अबू हमज़ा समाली हो, तफसीर फुरात हो, तफसीर जाबर जाफ़ी हो, तफसीर साफ़ी हो, यानी सैकड़ों तफासिर की जो शिया कुतुब हैं उनकी तफासिर के अंदर आयत नंबर 155 सूरा अल बकरा की जिस तफसीर को भी उठाएंगे इस आयत की, यही हदीस आपको यही तफसीर आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम से मिलेगी कि ये हमारे कायम की ज़हूर से पहले, जिस साल हमारा कायम का ज़हूर होगा उस ज़हूर से पहले अल्लाह इस आयत में लोगों को जो कह रहा है कि मैं आजमाऊंगा, तो ये ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम से पहले होगा। और ये अल्लाह ने जो बयान किया वो मैं किस तरह मैं तुमको आजमाऊंगा, तो फरमाया कि मैं अमवाल में कमी से, जानों के चले जाने से, समारात से, मेवाजात के ज़ाया होने से, तो मैं सब्र करने वालों का इस तरह जो है उनको बिशारत दे दो कि मैं इस तरह तुमको आजमाऊंगा। ये हदीस भी आपने यकीनन सुनी। एक और हदीस जो है मैं चाहता हूँ जल्दी से वो भी आपके सामने पेश कर दूँ। और ये हदीस जो है ये फ़ैरोज़ दहलवी ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि आपने फरमाया कि आवाज़ माह रमज़ान में होगी। मोमिनीन ये बात हदीस को दोबारा से बड़े गौर से सुनना कि रसूल खुदा ने फरमाया आवाज़ माह रमज़ान में होगी, जंग माह शवाल में होगी, ज़िकात में कबाइल गज़ाओं की जमा आवरी में मसरूफ़ हो जाएंगे, ज़िलहज्जा में हिजाज को लूटा जाएगा, इनके अमवालात गारत होंगे, और मुहर्रम तो तुम्हें क्या मालूम कि मुहर्रम क्या है, इसका आगाज़ मेरी उम्मत पर मुसीबत और परेशानी से है और इसका अंजाम मेरी उम्मत के लिए फ़तह और नुसरत पर है। ये सब हालात एक दूसरे के बाद यक के बाद दीगर आएंगे। इसके बाद एक साहिबान वाला ऊँट आएगा जिसके ज़रिए मोमिनीन नजात पाएंगे और वो हलाकत से बच जाएंगे। वो ऐसा ऊँट होगा जो हलाकत से दूर भगा कर ले जाएगा और वो ख़जाना से बेहतर होगा कि जिसमें 1,00,000 अफराद पनाह ले सकें। ये तीसरी हदीस जो है मैंने आपके सामने पेश की कि इसके अंदर ये बयान हो रहा है कि तुम लोगों के लिए जो है माह रमज़ान में एक निदा आएगी, यकीनन उसके बाद क्या होगा, जंग जो है वो माह शवाल में जंग होगी और ज़िलहज्जा में कबाइल गज़ाओं की जमा आवरी में मसरूफ़ हो जाएंगे, ज़िलहज्जा में हिजाज को लूटा जाएगा। साहब का हदीस मैंने आपके सामने पेश की।
وہ بھی آپ اس کو بھی میچ کر لیں. اب جو آخری کتاب جو ہے یہ کتاب برادران اہل سنت کی نعیم ابن حماد کی کتاب ہے, کتاب الفتن کے نام سے. یہ کتاب الفتن جو ہے, میں اس کتاب کا پیج نمبر نیچے اسکرین پر آپ کو آخری حوالہ نظر آ رہا ہے, پیج نمبر 194, 194 نمبر پیج پر حدیث کا نمبر 921 جو ہے 921 ہے, پیج نمبر 194 ہے, حدیث کا نمبر 921 اور 22, 23 اور 24 ہے. میں یہ کیونکہ آپ کے سامنے جو آخری حدیث پڑھی تھی, میں چاہتا ہوں کہ اب اس کے کچھ حصہ جو ہے, یہ 4 حدیثیں نعیم ابن حماد نے اپنی کتاب الفتن کے اندر یہ 4 حدیثیں لکھی ہیں. اب میں وہ حدیث ایک پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ پہلی حدیث جو ہے ابو ہریرہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, دریائے فرات میں سونے اور چاندی کا ایک پہاڑ برآمد ہوگا, اس پر قبضہ کے لیے ہر 9 افراد میں سے 7 قتل کر دیے جائیں گے. جب تمہیں یہ ملے تو اس کے قریب بھی نہ جانا. یقیناً یہ حدیث بہت مشہور ہے, برادران اہل سنت نے سنی ہوئی ہے کہ ہوگا کیا, ایک جنگ ہوگی. جنگ کس کے لیے ہوگی؟ یہ کہتے ہیں کہ دریائے فرات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سونے اور چاندی کا پہاڑ برآمد ہوگا. دوسری حدیث نمبر جو ہے 22 کو پڑھتے ہیں کہ حدیث نمبر 23 کو. یہ کعب اخبار کی ہے. حضرت کعب نے کہا کہ شام کے مضافات میں یا اس کے بعد دریائے فرات کے کنارے پر ایک بہت بڑا اجتماع ہوگا. یہ لوگ مال کی خاطر جنگ کریں گے, چنانچہ ہر 9 میں سے 7 افراد مارے جائیں گے. ایسا ماہ رمضان میں زلزلے کے بعد ہوگا. نیز 3 جھنڈوں کے الگ ہو جانے کے بعد ہر جھنڈے والے اپنے لیے بادشاہ تلاش کریں گے. ان میں ایک شخص موسوم با عبداللہ نام بھی ہوگا. یعنی کہ ان میں جو جنگ ہوگی, جنگ کرنے کے لیے ان کی جو خواہش ہوگی, یہ حکومت چاہیں گے. اور جو حکومت, یہ 3 لوگ جو ہوں گے, 3 جھنڈوں والے جو ہوں گے, ان میں 3 جھنڈوں والوں میں ایک شخص جس کا نام عبداللہ ہوگا وہ بھی ہوگا. اسی ہی طرح حدیث نمبر 924 کے اندر یہ ابو ہریرہ سے ہے کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, چوتھا فتنہ 18 سال رہے گا. پھر جب وہ دوبارہ ہوگا دور ہو جائے گا, اس وقت دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ نکل چکا ہوگا جس پر امت اوندے منہ گرے گی. چنانچہ اس پر قبضے کے لیے ہر 9 میں سے 7 افراد مارے جائیں گے. یہ حدیث آپ نے دیکھی, اور اس 4 روایات جو ہیں آپ کے پاس موجود ہیں کتاب الفتن کے نام سے. تو اس میں جنگ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک جنگ ہوگی, اور اس کو کرکیسیا کے نام سے بھی کہا گیا ہے. اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ جنگ جو ہوگی یہ ایک مال کی خاطر ہوگی. آپ اس کو سونا کہہ لیں, چاندی کہہ لیں, پیٹرول کہہ لیں, یا کوئی اور معدنیات دریائے فرات سے برآمد ہوگی, جس کو حاصل کرنے کے لیے ہر شخص کی یہ خواہش ہوگی کہ یہ اس کا مالک میں بنوں. اور اس پر وہ جنگ ہوگی, اور 9 میں سے 7 کو قتل کر دیا جائے گا. یعنی کہ قتل کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی اس مال کے لیے. اور پھر اس جنگ کے بعد جب یہ جنگ ہوگی, تو اس جنگ کے بعد میں کچھ انشاءاللہ آگے والی جب ویڈیو چلے گی, دوسری ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جنگ کی وجہ سے بہت سی حدیثیں ہم کو ایسی ملتی ہیں کہ یہ ایسی جنگ ہوگی کہ جس کی وجہ سے اس قرآن کی آیت 155 جو ہے, جس میں پھلوں کا, ثمرات کا, زراعت کا نقصان ہوگا, موسم کی ہواؤں میں بیماریاں پھیلیں گی, اور اس کے علاوہ پانی پینے کا نہیں رہا جائے گا. تو ان تمام روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مال کا ہوگا, یہ جنگ جو ہوگی, اس میں کوئی ایٹمی ہتھیار استعمال ہوں گے, جس کی بنیاد پر فضا بھی گند آلودہ ہو جائے گی, اور اس کے علاوہ زمین سے جو نباتات اگتے ہیں ان پر بھی اثر پڑے گا, اور پانی بھی, اس کے اندر بھی بیماریاں آ جائیں گی. اور اس کی بنیاد پر لوگ جو ہے کھانے پینے کی اشیاء کو جمع کریں گے. تو رسول خدا نے جو ہے, میں نے آپ کو اپنی آخری حدیث سنائی تھی کہ فرمایا کہ اس وقت جو لوگ ہیں وہ قحط سالی کی وجہ سے لوگ مال گھروں میں ذخیرہ کرنا شروع کر دیں گی. تو اس سے اچھا ہے کہ تم وہ مال ذخیرہ نہ کرنا, بلکہ وہ ہستی جو تم کو اس سے نجات دینے آئے گی, تم اس کے پاس چلے جانا, اس کی تلاش کرنا.
اس سے بہتر ہے کہ کسی شخص نے اگر 9 لاکھ یا 10,000 مربع میل پر اگر ایک مکان بنا کے اس کے اندر مال جمع کیا ہوا ہے، اس پر بہت سے لوگ حفاظت کے لیے تعین کیے ہوئے ہیں، اور تم اس کی لالچ کرو کہ اس میں سے کچھ مجھے مال مل جائے گا، تو وہ تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، بلکہ اس تکلیف سے، اس پریشانی سے تم کو فقط میری اہل بیت میں سے میرا بیٹا امام مہدی علیہ السلام ہی تم کو بچائے گا۔ تم اس کی طرف جانا، اس مال جو ذخیرہ ہوا ہے یا اس کو جس لئے کیا ہوا ہے اس کے پاس نہ جانا۔ تو آج کی ویڈیو یہاں میں ختم کرتا ہوں، وہ آپ مومنوں سے اجازت چاہتا ہوں، اور آپ سے جیسا کہ سابقہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس معلومات کو باقی مومنین تک بھی پہنچائیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ یا علی علیہ السلام مدد۔